तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट इस केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने के पहले कुछ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में अगर सच मायने में केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आपको एक टॉपिक जानना बहुत जरूरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम थोड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। आपका एग्जाम का टाइम है तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, थोड़े से शॉर्ट में हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप लोग सब समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोले तो इलेक्ट्रॉन है ना, और कॉन्फ़िगरेशन बोले तो अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने कहाँ पे हैं, तो देखिए आप लोग बहुत सारा टॉपिक्स इसमें देखे होंगे, ऐसे कभी पढ़े हुए हैं ना, तो ये इस तरह से जो आप पढ़ते हैं यही आपका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो देखिए हम बारी बारी से थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं, आप कहोगे सर आप कौन ये पढ़ा रहे हो केमिकल रिएक्शन एडिक्वेशन और ये आप आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इसके बिना तो आपको केमिस्ट्री चलेगी ही नहीं यार। अगर सच में केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, जरा हम पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स, यानी कि अलग अलग सबसेलों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना है ना, ऑफ डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल के अलग अलग सबसेल में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अलग अलग सबसेलों में, ध्यान रहे, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, अलग अलग सबसेलों में, ऑफ डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल के अलग अलग सबसेलों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखिए हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप जानते हो कि ऐसे लिखा जाता है, पर उसके वे क्या है, किस तरीका से हम इसको लिखते हैं, तो पहले हम ये समझते हैं, द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स। ठीक है, देखिए कैसे आप इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को कैसे सजाएंगे, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल में आपका छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिसको हम लोग सबसेल कहते हैं, है ना। ये आपका एस, पी, डी और एफ, ये आपका 4 सबसेल्स हैं, एस, पी, डी, एफ। एस बोले तो शार्प, पी बोले तो प्रिंसिपल, और डी बोले तो डिफ्यूज, और एफ बोले तो फंडामेंटल। ये आपके जो है 4 सबसेल्स हैं, और इन्हीं सबसेलों में इलेक्ट्रॉनों को सजाना ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनों को अगर सजाना है तो सबसे पहले सबसेलों को आप समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सेल में कितने सबसेल होते हैं, तो एक सबसेल होते हैं, फर्स्ट सेल में एक सबसेल होते हैं। ये एस बता रहा सबसेल और ये बता रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ हो, कहीं पे आपको इस तरह से लिखा हो, तो ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ सेल, ये बता रहा है नंबर ऑफ, ये बता रहा है सबसेल, और ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो, एक और देखिए 3s अगर 1 लिखी है तो ऐसा मत समझिए कि पावर लिखा है, मैथमेटिक्स नहीं है कि d टू दी पावर 5 यानी d को 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है। s टू दी पावर 1 यानी s को 1 टाइम, वैसी बात नहीं है। ये बता रहा है आपको ऑर्बिट नंबर ऑल्सो सेड एट सेल नंबर, ठीक है। थोड़े शॉर्ट में बता रहे हैं, ये आपको सबसेल हो गए और ये बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये अगर ये आपको यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, इस तरह से हम आपको जो है आपका यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। तो देखिए अब हम कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया देखिए, आज जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो एक सब सेल होते हैं। पता कैसे चला ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, आप पता चल गया कि ये फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में कितने होते हैं, 2 x और 1 p, तो पता करना है सेकंड सेल, तो यहाँ पर लगा देना पड़ेगा 2 आपको। उसी तरह थर्ड सेल में 3 होते हैं, sp d, यहाँ पर 3 लगा दीजिए। उसी तरह sp df फोर्थ सेल में होते हैं, फिर फिफ्थ सेल में भी sp df, सिक्स्थ सेल में भी sp df, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 सेल में भी, तो हमको पता कैसे चलेगा ये 6 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दिया, यानी 4 यानी फोर्थ सेल का, 5 यानी फिफ्थ सेल का, 6 यानी कि सिक्स सेल का, 7 यानी कि 7 सेल का हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं मैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रॉनों को सजाना इसमें 1s में सबसे पहले। देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनों को कहां सजाना है, तो यहां सजाना है 1s में। उसके बाद ये अगर फुलफिल हो जाए तब आप इसमें सजाओ, अगर ये भी फुलफिल हो जाए तो आप इसमें सजाओ, ये भी फुलफिल हो जाए तो 3p में सजाओ। आप ध्यान देना 3p के बाद 3d में नहीं इलेक्ट्रॉनों को आपको अरेंज करने हैं, 3p के बाद आपको इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने हैं 4s में। 3p के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करने हैं, 4s में, समझ में आ रही है। चलो उसके बाद अगर 4s भी फुलफिल हो गए तो आपको इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं किसमें, 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। अब 5s के बाद ऐसा मत समझो कि 5p में सजाना है, दम इस तरह से दम डायगोनली लाना है आपको, ठीक है। तो उसके बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s में इलेक्ट्रॉनों को सजाना है। फिर उसके बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, इस तरह से, फिर 5s, ठीक है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों को सजाना है, ठीक है। ये हम क्या बताएं, इसको अफवाहू प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि अफवाहू साहब ने इसको बताया था। कौन प्रिंसिपल, अफवाहू प्रिंसिपल, ठीक है, अफवाहू प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम अफवाहू प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को सजाना डिफरेंट सबसेल्स में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे सजाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इस तरह से, सबसे पहले 1s में, 1s फुल हो जाए तो 2s में, उसके बाद इस तरह से डायगोनली चलते जाना है, ठीक है। और एक चीज और जान लो इसमें, आप s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो आप, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f के पास मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हो। s के पास मैक्सिमम, ये आपको हो गया सबसेल, ठीक है, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सबसेल में मैक्सिमम 6, d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, तो बेटर रहेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिएगा अब मैं इलेक्ट्रॉनों को का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से ही सारी इंफॉर्मेशन आपको एटम का मिल जाएगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कोशिश करता हूं, ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ब्रैकेट में मैंने 1 लिख दिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। एटॉमिक नंबर भी, और ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने उसके एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम में एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11 होते हैं आपके सोडियम में। ठीक है, तो चलिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं आपका। तो सबसे पहले देखो, तो इलेक्ट्रॉनों को कहां सजाना? 1s में। कहां सजाने? 1s में। 1s के पास तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो भाई, मैक्सिमम यार अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, है ना। अगर किसी के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं? आपका 5, 6 भी रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 10 की है तो कहोगे सर 11 इलेक्ट्रॉन्स। गलत, ठीक है। अरे यार 10 इलेक्ट्रॉन से तो फिर मैक्सिमम 10 है तो 11 कहां से लाओगे? ठीक है, पागल हो गए हो क्या? चलो ठीक है, तो हाइड्रोजन का मैंने लिख दिया ये बगल में एटॉमिक नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी यही है, तो 1s। ठीक है, 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना होते हैं मैक्सिमम, लेकिन नहीं। अरे यार 2 आपके पास है, 2 गलत गलत गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, पश्चाताप कर लेते हैं। चलो 1s1। अब नहीं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और चलो मैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही साथ साथ लिखते जाता हूं। SEC बोले तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, थोड़े शॉर्ट में चल रहे हैं, ज्यादा डिटेल हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, आप लोगों को थोड़ा ये बता दे रहा हूं ताकि ये आपको हमेशा आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर्स में इसके यूटिलाइज होंगे। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, भूल जाओ सब सेलों को, याद करो सेल के इलेक्ट्रॉनों को। अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर क्या लिखना है आपको, केवल सेल के इलेक्ट्रॉनों को। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। ठीक है, तो देखो, तो ये बता रहा है आपका फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 हो गया, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो हीलियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरने हैं? 1s में। 1s में कितने? 2। 1s में 2 हो गया फुलफिल। सिंपल लिखना है तो सिंपल में क्या लिखना है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। केवल सेल्स का इलेक्ट्रॉन, तो ये सेल्स देखो तो फर्स्ट सेल हुआ, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, लिथियम उसी तरह 3 होता है, 1s2। चलो फुल हो गया, s के पास फुल हो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 1s फुल हो गया तो कहां जाओगे? 2s में जाओगे। 1s फुल हो गया तो 2s में जाओगे, तो 1s फुल हो गया तो 2s में चले गए। अब मेरे पास टोटल तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पे भरा गए, ये ऊपर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये जो आप पावर समझ रहे हो मैथमेटिक्स में, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। तो 1s में हो गए 2 और 2s कितने? 1। ठीक है, चूंकि मेरे पास 1 ही बचा, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, सिंपल लिखोगे इसका, ध्यान देना इसको सिंपल लिखने में। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो सेकंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला ये 1, ये हो गया सिंपल। उसके बाद लिखो बेरिलियम का, है ना, पहले छोटी छोटी चीज समझ लेते हैं। 1s2, 1s फुल हो गया, आगे बढ़ो। 1s फुल हो गया तो कहाँ जाओगे? 2s में। 2s में कितना? 2। चलो हो गया 2 2 4, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट में 2 और सेकंड में भी 2 हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो चलो और आगे बढ़ोगे, उसके बाद आते हैं
बोरॉन, बोरॉन का 5। तो चलो 1s2 2s2, ठीक है 2s2, देखो 2s2 भी फुल हो गया। 1s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन 4। अब बचा मेरे पास कितना 1, तो 2s फुल हो गया तो कहाँ जाओगे 3s में, नहीं 2s फुल हो गया तो इसके बाद यहां से शुरू है कितना, किसमें जाओगे 2p में, 2p में 1। सिंपल अगर लिखूं इसका तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये देखो ये भी सेकंड ऑर्बिट, ये भी सेकंड ऑर्बिट, ये दोनों का दोनों आपका सेकंड ऑर्बिट है। तो सेकंड ऑर्बिट में ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं, सेल के इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में ये 2 और ये भी सेकंड सेल, तो 2 1 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरॉन के बाद चलो कार्बन में, उसके बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे फास्ट। 1s2 2s2, तो 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया तो 2s के बाद कहाँ जाना है, ये देखो 2p में, तो 2p में 6 चले जाएंगे, 2p में 6 जाएंगे। नहीं, अरे यार मेरे पास 2 2 4 है, बचा कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा ना मेरे पास। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा, ठीक है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हो 2। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, ये देखो ये भी सेकंड ये भी सेकंड, तो सेकंड ऑर्बिट में कितना, चलो ठीक है। इसी तरह से अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब आते हैं थोड़ा और आगे उसी तरह से सोडियम का। थोड़े हम बहुत ज्यादा शॉर्ट में चल रहे हैं, बहुत चीज नहीं बता रहे हैं आपको, है ना, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा दे रहा हूं। तो चलो सोडियम 1s2 2s2 फिर 2p 6, देखो 2 2 4 6 10 हुआ, अभी और भी चाहिए 2। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने हैं, तो 2 2 4 4 6 10। अभी मेरे पास अगर 2p फुल हो गया ना तो कहाँ जाओगे 3s में जाओगे, 2p फुल हो गया तो कहाँ जाओगे, सब देखो देख कर लिखना है यार, देख कर बनाना, ठीक है। तो 2p फुल हो गया तो कहां जाओगे 3s में, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 तो बचा है तो 1। चलो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक, कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप सर, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पता चलाता हूं कि मैं क्या ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूं, इंतजार करो थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में ये देखो ये सेकंड ऑर्बिट, ये भी सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला ना, तो 2 6 8 और थर्ड में 1। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6, काउंट कर लो, गिनती आती है, काउंट कर लो, है ना, गिनती आती है, आप काउंट कर लो, 10 हो गए। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2p अगर फुल हो गया तो कहाँ जाओगे 3s में, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 2 6 8 और थर्ड में 2, ठीक है। उसके बाद चलो हम बढ़ते हैं अब इसके बाद सल्फर में 16, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया 10। अब 2p फुल हो गया तो कहाँ जाओगे 3s में जाओगे, 2p फुल हो गया उसके बाद 3s में जाओगे, 3s में 2। अभी भी फुल नहीं हुआ है, तो 2 2 4 6 10 12 भी, अभी मेरे पास और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3s भी फुल हो गया तो कहाँ जाओगे, 3s फुल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ, यहाँ से, तो 3s के बाद 3p में जाना है। 3p में कितना, तो 2 2 4 6 10 12, तो 3p में 4, 6 तक कैपेसिटी है, तो चलो 4 तो आराम से एडजस्ट होगा। चलो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में देखो 2 6 8, थर्ड ऑर्बिट में ये भी थर्ड ये भी थर्ड, तो थर्ड ऑर्बिट में 6। ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीजें जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सारी चीजें सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आसान होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, उसके बाद चलते हैं स्कैंडियम में, जिसकी एटॉमिक नंबर 21 होती है। स्कैंडियम, ये तो एटॉमिक नंबर आप लोग को याद हो गया हो, क्लास 10 का पूरा पढ़ाई कर चुके हैं आप लोग, तो एटॉमिक नंबर तो आराम से याद हो गया होगा। तो 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2, काउंट कर लो 20 हो गया होगा, काउंट करके देख लो आपके 20 हो गए होंगे, ठीक है। 2 to 4 4 6 10 2 12 6 18 18 to 20, है ना। तो देखो 3p के बाद, हाँ एक सा ध्यान दो, अगर 3p के बाद भरने को कहो सर 4s कहाँ से ले आए, 3p के बाद कहाँ 3d में भरने हैं, नहीं 3p के बाद यार देखो येलो वाला ये लाइन, 3p के बाद कहाँ भरने हैं 4s में, ना कि भर देना 3d में यार, 3p के बाद कहाँ भर देने हैं 4s में, इसलिए तो मैंने किया 3p के बाद 4s कितना 2, तो काउंट करो तो 2 2 4 16 12 6 18 to 20 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी बाकी है 1 इलेक्ट्रॉन। अब 4s फुल हो गया, तब देखो कहाँ से शुरू, फिर येलो लाइन यहाँ से, 4s फुल हो गया तो फिर येलो लाइन यहाँ से शुरू, तब 4s के बाद कहाँ भरेंगे 3d में, 4s के बाद 3d में भरेंगे, तो 3d कितना हो जाएगा 1, अब मेरे पास 1 ही तो बचा है ना यार, क्या करें 1 ही तो बचा है, ठीक है, मेरे पास 1 बचा है तो 1 दे दिया। चलो अच्छी तरह थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में ये देखो दोनों सेकंड ऑर्बिट है 8, थर्ड ऑर्बिट देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट में ये 2, ये थर्ड ऑर्बिट में 6, तो 2 6 8, और ये थर्ड ऑर्बिट में 1, तो 8 1 कितना 9 हो गया, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 6 8, और ये 1 9, फोर्थ ऑर्बिट में 2, ठीक है। उसके बाद चलो एक और आते हैं, आपका ये क्रोमियम मैंगनीज में आते हैं, 25 होता है इसका, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s2, ठीक है, 20 हो गया। तब 4s के बाद देखो कहाँ भरने हैं 3d में, 3d 5, चलो सिंपल लिख देता हूँ, फर्स्ट में 2, सेकंड देखो सेकंड ये दोनों है, सेकंड में 8 हो गया, थर्ड ऑर्बिट में ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, और ये भी थर्ड, तो थर्ड ऑर्बिट में देखो टिक मैंने कर दिया है, थर्ड ऑर्बिट में 2 और 2 6 8 8 5 13, ठीक है। और फोर्थ ऑर्बिट में ये देखो 2, ये आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ा उसका मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। चलो देखो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी बातें पता चली। चलिए मैं एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सोडियम का लिख रहा हूँ, पहले दोनों लिख देता हूँ, क्या कैसे